जब गोलियां बोलती हैं तो सियासत खामोश नहीं रहती, और जब भारत जवाब देता है तो दुनिया सुनती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सैन्य शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति दोनों की गूंज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को तक सुनाई दी। अब उस सफलता के बाद भारतीय सेना को मिला है सरकार का सबसे बड़ा तोहफा, 50,000 करोड़ की अतिरिक्त फंडिंग। आज हम बताएंगे आपको कि ये बजट क्यों बढ़ाया गया, इसमें क्या क्या खरीदा जाएगा, कौन सी नई टेक्नोलॉजी अब सेना में आएगी और पाकिस्तान, चीन समेत बाकी दुनिया की प्रतिक्रिया क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि 50,000 करोड़ की बूस्ट और क्या है ये फैसला। दरअसल सरकार ने 50,000 करोड़ का अतिरिक्त रक्षा बजट देने का फैसला किया है। ये पैसा सप्लीमेंट्री बजट के जरिए संसद के विंटर सेशन में पास कराया जाएगा। बजट के बाद कुल रक्षा आवंटन बढ़कर 7 लाख करोड़ से भी ऊपर चला जाएगा, जो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा है। याद रखिए, 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब रक्षा बजट था सिर्फ 2,29,000 करोड़। अब 2025 से 26 में ये लगभग 3 गुना हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि इस बजट वृद्धि का ऑपरेशन सिंदूर से क्या लेना देना। असल में बहुत कुछ। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई। भारत ने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। 100 घंटे की इस सैन्य कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। PAK ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल एयर स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल से जवाब आया, लेकिन भारत की एयर डिफेंस ने ज्यादातर को गिरा दिया। इसके बाद सरकार को यह एहसास हुआ कि भारतीय सेना अब सिर्फ बचाव नहीं, आक्रामक रणनीति अपनाने को तैयार है, और इसी आत्मविश्वास के आधार पर यह फंडिंग बढ़ाई गई है। सवाल है कि यह पैसा कहां खर्च होगा। दरअसल सूत्रों के अनुसार यह 50,000 करोड़ 3 प्रमुख क्षेत्रों में खर्च होगा। पहला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसके तहत DRDO की नई परियोजनाएं, काउंटर ड्रोन सिस्टम जैसे हाल ही में टेस्ट किया गया भर्गवास्त्रा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सैन्य रणनीति सॉफ्टवेयर की तैयारी। दूसरा है वेपन्स एंड एम्यूनिशन प्रोक्योरमेंट, जिसके तहत रूस से लिए गए S-400 सिस्टम के लिए अतिरिक्त यूनिट्स, आकाश मिसाइल सिस्टम की अपग्रेड वर्जन, टैंक, बख्तरबंद वाहन और विशेष ऑपरेशंस के लिए हथियार मिलेंगे। इसके साथ ही साथ तीसरा है नए प्रोजेक्ट्स और इंडिजिनस प्रोडक्शन, जिसके तहत मेक इन इंडिया के तहत नई फौजी फैक्ट्रियों का विस्तार, प्राइवेट सेक्टर के साथ रक्षा उत्पादन समझौते और नौसेना के लिए स्वदेशी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का तोहफा मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने साबित कर दिया कि उसके पास एयर डिफेंस नेटवर्क किसी भी आधुनिक देश से कम नहीं है। S-400 रूस से लिया गया यह सिस्टम दुश्मन के जेट्स और मिसाइलों को 400 किलोमीटर दूर से ट्रैक और खत्म कर सकता है। आकाश मिसाइल डॉ प्रहलाद रामाराव, DRDO वैज्ञानिक जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया, उन्होंने बताया कि आकाश का मतलब है सारा आकाश हमारा। F-16 जैसे तेज और ऊंचाई पर उड़ने वाले पाकिस्तानी जेट्स को भी यह रोक सकता है। भर्गवस्त्रा, एक नया काउंटर ड्रोन वेपन सिस्टम जो कम कीमत में हार्ड किल करता है, यानी ड्रोन को पूरी तरह नष्ट कर देता है। यह सिस्टम इस हफ्ते ओडिशा के गोपालपुर में सफलतापूर्वक टेस्ट हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया कि भारत अब सिर्फ शांति की बात नहीं करेगा, आतंक के खिलाफ जहां भी जरूरत होगी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान से कश्मीर पर सिर्फ एक ही बातचीत होगी, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लाने की। इस फंडिंग का संदेश सिर्फ सेना के लिए नहीं, दुनिया के लिए है। अमेरिका और रूस, भारत के रक्षा पार्टनर को अब क्लियर इंडिकेशन मिल गया कि भारत इंडिपेंडेंट और डिफेंस फोकस्ड रणनीति अपनाएगा। चीन, जो अरुणाचल में बार बार घुसपैठ करता है, अब जानता है कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है। पाकिस्तान, जिसकी अर्थव्यवस्था खुद दिवालिया हो चुकी है, भारत की ये आक्रामक तैयारी उसे रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। खैर, ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ दुश्मनों को नहीं, भारत के नागरिकों को भी भरोसा दिया है कि अब हम हर मोर्चे पर तैयार हैं। और अब जब मोदी सरकार ने
सेना को 50,000 करोड़ का बजट बोनस दिया है, तो ये तय है कि भारत अब सिर्फ कागजी शेर नहीं, जमीनी रणबांकुरा बन चुका है। आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये पैसा सही जगह जा रहा है? क्या ये पाकिस्तान और चीन को निर्णायक जवाब देने के लिए काफी है? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।